नवरात्रे आने वाले हैं और नवरात्रे का नाम सुनते ही सबके मन में बहुत खुशी की लहर आ जाती है। सब अपने अपने तरीके से इन 9 दिनों में माता को प्रसन्न करने की पूरी कोशिश करते हैं। कोई व्रत रखता है, कोई पूजा पाठ करता है, मतलब अपने अपने तरीके से सभी कोशिश करते हैं कि हम माता की आराधना करें। तो आज हम बातें करेंगे कि हम माँ की पूजा करके उन्हें प्रसन्न करने की तो कोशिश करते हैं, लेकिन हम उनके जीवन से हम अपने जीवन में क्या उतार सकते हैं, हम उनसे क्या क्या सीख सकते हैं। आज हम इन चीज़ों के बारे में बात करेंगे। सबसे पहली बात जो हम माँ दुर्गा से सीखने को मिलती है वो है दिलों को जोड़ने वाली कड़ी बनिए। माँ दुर्गा पूजा और आस्था के जरिए लाखों दिलों को जोड़ती हैं, तो आप भी वो सूत्र बनिए जिससे लाखों दिलों को आप जोड़ पाएं। जब आप सबसे प्यार से बात करते हैं, सबसे आप मिलनसार होकर रहते हैं, तो सब लोग आपको पसंद करते हैं और सब आपसे जुड़कर चलते हैं। ये आपकी पर्सनल लाइफ में भी आपकी हेल्प करेगा और आपकी बिजनेस लाइन में भी आपको हेल्प करेगा। तो आपको माँ दुर्गा से यही सीख कर चलना है कि हमें सब लोगों के साथ प्यार से रहना है और सब लोगों को अपने से जोड़ कर चलना है। दूसरी बात जो हमें सीखने को मिलती है वो है कि स्त्री शक्ति पर विश्वास करना। महिलाओं को अपने ऊपर ही विश्वास होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि हमारे समाज में जो पुरुष लोग होते हैं वो तो महिलाओं के ऊपर विश्वास नहीं करते, लेकिन खुद एक औरत ही अपने ऊपर विश्वास नहीं करती है। आप सबको पता है कि जब महिषासुर जैसे राक्षस का विनाश करने के लिए बड़े बड़े देवता भी हार मान गए थे, तब माँ दुर्गा ने ही महिषासुर का विनाश किया था। वो हमें यही सिखाता है कि एक महिला कुछ भी, जब उसके ऊपर कोई ऐसी मुसीबत आती है, कोई भी ऐसी परिस्थिति आती है, तो वो कुछ भी कर सकती है। वो घर के काम भी बहुत आराम से कर सकती है, बहुत आसानी से कर सकती है। घर के साथ साथ वो बाहर के काम भी कर सकती है। ये कहा जाता है कि अगर एक आदमी को कहा जाए कि वो घर के काम और अपने ऑफिस के काम साथ साथ कर ले तो वो शायद नहीं कर पाएगा, लेकिन एक अगर महिला के ऊपर ऐसी कोई परिस्थिति आ जाती है जब उसे घर का भी पूरा काम करना होता है और उसे कमाने के लिए बाहर भी जाना होता है, वो अपना घर और ऑफिस दोनों को साथ साथ करती है। तो अपने आप को कभी भी नीचे ना समझिए। एक औरत की ताकत बहुत ज़्यादा होती है। हमेशा हर लेडीज़ को, हर महिला को अपने ऊपर विश्वास रखना है और अपनी ताकत के ऊपर विश्वास रखना है कि कभी भी कोई मुसीबत आएगी तो हम किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार हैं। तो माँ दुर्गा से दूसरी चीज़ यही सीखने को मिलती है। ये सिर्फ महिलाओं को नहीं, पुरुषों को भी सीखने की ज़रूरत है। कई बार क्या होता है, हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे आदमी हैं जो अपने घर में ही अपनी पत्नी को या माँ को या बहन को, किसी को भी ये सोचते हैं सिर्फ तुम घर का काम करने के लिए बने हो, तुम घर पे ही बैठो। ऐसा नहीं है। अगर एक औरत चाहे तो वो घर के काम के साथ साथ बाहर जाकर पैसा भी कमा सकती है। आज के इस टाइम में लेडीज़ ने बहुत बड़े बड़े बिजनेस एम्पायर खड़े कर दिए हैं। तो हमेशा अपने स्त्री ताकत पर पूरा गर्व होना चाहिए और अपने आप को कभी भी नीचा नहीं समझना चाहिए। तीसरी बात जो हमें माँ दुर्गा से सीखने को मिलती है कि एक महिला का सम्मान करना चाहिए। माँ की पूजा करने का यही एक उद्देश्य होता है, यही एक पर्पज़ है कि हमें एक औरत को सम्मान करना आता है। कई बहुत सारे जगह ऐसी होती है कि जहाँ पर औरत को बिल्कुल भी सम्मान नहीं दिया जाता है, बिल्कुल भी उनको हर तरीके से बस दबा कर रखा जाता है। उनकी कोई इच्छाएं नहीं जानी जाती है, उनसे नहीं पूछा जाता है कि तुम क्या चाहती हो, बस उनके ऊपर हर चीज़ थोप दी जाती है। लेकिन अगर आप घर में किसी औरत का सम्मान नहीं करते हैं, अपनी पत्नी का, माँ का या बहन का सम्मान नहीं करते हैं, तो आपको कोई अधिकार नहीं है माँ दुर्गा की पूजा करने का। माँ दुर्गा हमें यही सिखाती है कि अपने घर में जो पहले आपके घर में स्त्रियां हैं उनका सम्मान करो। दुर्गा अष्टमी के दिन जब हम कन्या पूजन करते हैं तो उन कन्याओं का पूजन करते हुए माँ यही सिखाना चाहती है कि जो आज के समय भी, पहले जो टाइम से लेके आज तक भी जो चीज़ होती जा रही है, जो महापाप है, भ्रूण हत्या, मतलब वो महापाप है, उससे बड़ा कोई पाप नहीं हो सकता है। तो उस चीज़ के लिए भी माँ दुर्गा में अवेयर करना चाहती है कि इस पाप से आपको बचना है। अगर आज आपको अष्टमी के दिन कन्याओं की ज़रूरत है तो आप किसी भी कन्या को जन्म लेने से पहले नहीं मार सकते हैं, तो आपको ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको भी माँ दुर्गा की पूजा करने का कोई अधिकार नहीं है। इसीलिए माँ दुर्गा एक छोटी कन्या से लेके एक बड़ी, जितनी बड़ी उम्र की महिला हो जाती है, उन सबका सम्मान करना सिखाती है समाज में, कि सबको बराबर का अधिकार दिलाना सिखाती है। माँ दुर्गा यही सिखाती है कि हर औरत सम्माननीय है, हर औरत पूजनीय है। वो हर, उसका रूप अलग अलग हो सकता है लेकिन वो हर रूप में पूजनीय है। अगली बात जो हमें माँ दुर्गा से सीखने के लिए मिलती है वो है कि हमें हमेशा निडर रहना चाहिए। माँ दुर्गा के, आपने देखा होगा, शेर की सवारी है, उनके हाथ में तलवार है, वज्र है। तो ये हमें क्या सिखाते हैं? हमें ये सिखाते हैं कि हमें हर परिस्थिति में निडर रहना चाहिए। कई बार क्या होता है, हम डर की वजह से आगे नहीं बढ़ पाते। हम डर जाते हैं कि अगर मैंने ऐसा किया और ये हो गया तो क्या होगा। अब जब तक हम कोई कदम ही नहीं बढ़ाएंगे तब तक आगे जाकर हमें ये भी नहीं पता है कि क्या होगा नहीं होगा, तो हम डर जाते हैं। तो हमें निडर रहना है, हमें हर परिस्थिति का निडरता के साथ सामना करना है। कोई ना कोई सोल्यूशन, हर चीज़ का कोई ना कोई सोल्यूशन होता ही है।
तो इसीलिए हमें बिना डरे आगे बढ़ना है। और अगर आप निडर होते हैं, ये क्वालिटी अपने अंदर लेकर आते हैं, तो आप रिस्क लेने से भी नहीं डरेंगे। जब आप रिस्क लेंगे तभी आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। कई बार हम छोटे छोटे रिस्क लेते हैं, उसके बाद हम धीरे धीरे करके अपनी ग्रोथ कर लेते हैं। तो आप हमें कभी भी किसी भी चीज़ से नहीं डरना है, हमें निडर होकर ही अपना जीवन बिताना है। अगली बात जो हमें माँ से सीखने को मिलती है कि क्रोध भी आवश्यक है। जी हाँ, आप सब सोच रहे होंगे कि क्रोध तो हमें करना ही नहीं चाहिए, लेकिन कभी कभी ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि हमें उस समय पर क्रोध करना भी चाहिए। अब वैसे तो माँ दुर्गा का रूप हमें क्या सिखाता है, वो बहुत ही सौम्य, सुशील, सुंदर, एकदम उनकी मुस्कुराहट इतनी अच्छी है, उनकी बहुत सुंदरता उनके अंदर दिखाई गई है। उन्हें लाल वस्त्र पसंद है, उन्हें लाल फूल पसंद है, वो बहुत ही सुंदरता की छवि दिखाई गई। लेकिन माँ दुर्गा ने हमें ये भी कहा है कि जब भी कभी आपके सामने ऐसी कोई परिस्थिति आती है तो आपको काल रात्रि का रूप धारण करने से बिल्कुल पीछे नहीं हटना चाहिए। कई बार क्या होता है, हमारे सामने ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें उस समय गुस्सा करना ही पड़ता है। अगर उस वक्त हम चुप हो जाते हैं तो लोग हमें वैल्यू नहीं देते, हमें लोग फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। लोग सोचते हैं कि इसको तो कुछ भी उसका फ़ायदा उठा सकते हैं। और ख़ासतौर पे बहुत सारे घरों में लेडीज़ के साथ बहुत चीज़ें गलत होती है, वो चुप रहती हैं कि लोग क्या कहेंगे, समाज क्या कहेगा, वो यही सोचते रह जाती है और वो उस गलत चीज़ को बर्दाश्त करती हैं। तो आपको अपनी शक्ति को पहचानना है, आपको उस समय पर क्रोध करना भी ज़रूरी है। अगर आप उस समय पर क्रोध नहीं करते हैं तो आपके साथ हमेशा ही गलत ही होता रहेगा। तो माँ दुर्गा से आपको ये भी सीखने को मिलता है कि जब भी आपको ऐसी परिस्थिति आपके सामने आ जाए तो आपको काली का रूप धारण करने से बिल्कुल भी पीछे नहीं हटना चाहिए। तो ये सब चीज़ें हमें माँ दुर्गा से सीखने को मिलती हैं। माँ दुर्गा के 9 दिन अभी शुरुआत होने वाली है। आपको सबको अपनी अपनी कमियों के ऊपर वर्क करना है कि मेरे अंदर क्या कमी है, और उन 9 दिनों में जिस वक्त आप पूजा करते हैं, जो भी आप जिस भी तरीके से माँ को प्रसन्न करने का काम करते हैं, उस समय पे खास तौर पे उन कमियों के बारे में सोचना है और कोशिश करनी है कि अब जो मेरे अंदर कमियाँ थी अब मैं उनको दूर करने का पूरा प्रयास करूँगा या कोशिश करूँगा या करूँगी। तो आपको उन सबको दूर करना है और एक बहुत ही पॉजिटिव एनवायरनमेंट में आपको रहना है। और जितना आप अपनी कमियों को दूर करेंगे उतनी ही आपकी ग्रोथ होगी और आप लाइफ में भी उतने ही ज़्यादा सक्सेसफुल होंगे। थैंक यू सो मच।